चलिए इस वीडियो के अंदर जो है हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है हेडिंग कि आपको डिफरेंस बताना है किसमें, रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉपी में दो भाग करोगे इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ आप लिखने वाले हो क्या रेसिस्टेंस और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे रेसिस्टिविटी। ठीक है, और इस तरीके से जो है आपको नंबरिंग वाइज लिखना है। तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस वाले में क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज ए फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जो आपका अपोजिशन होता है फ्लो ऑफ करंट में, वही अपोजिशन क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेसिस्टेंस ही है, बस कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था रेसिस्टिविटी के बारे में, तो उसको पहले जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो डिफरेंस है या आ जाओ उसको देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट जो आपका रेसिस्टेंस का होता है वो ओम होता है, और आपका जो रेसिस्टिविटी का होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे ऐसा यूनिट इसका रेसिस्टेंस का, और इधर लिखेंगे हम रेसिस्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जबकि ये आपका इसके बारे में जानते हो कि द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेसिस्टिविटी का जो आपका रेसिस्टिविटी जो होता है वो एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि रेसिस्टेंस आपका एरिया और इस पे लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी भी आपसे 2 मार्क्स में पूछता है कि डिफरेंस बताइए, तो इसी तरीके से लिख दोगे। 2 मार्क्स में आता है तो 3 आपका काफ़ी है। ठीक है, आप टेम्परेचर के साथ चाहो तो वो भी रिलेट कर सकते हो, तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन कम से कम ये 3 पॉइंट जो है आपको याद रहना चाहिए, और काफ़ी आसान है। पहला पॉइंट में हमारा क्या है, फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं कि इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, है ना, ड्यू टू विच, ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से यह क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट में। ठीक है, वही हमारा रेसिस्टेंस कहलाता है। जबकि यहाँ पे रेसिस्टिविटी के बारे में कहा जाता है कि रेसिस्टिविटी क्या है हमारा भाई, कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है ये चीज। अच्छा, रेसिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है जरा वो आप बताना कि रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, और कमेंट्स के अंदर इसका डायमेंशन लिखना, दोनों का डायमेंशन। ठीक है, रेसिस्टेंस का भी डायमेंशन लिखना और रेसिस्टिविटी का भी डायमेंशन लिखना। ठीक है, चलिए यूनिट तो खैर यहाँ लिखा गया है कि एक का ओम है और एक का क्या है, ओम मीटर। ठीक, अच्छा, रेसिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, और रेसिस्टिविटी का उल्टा जो होता है कंडक्टिविटी होता है ना। तो आप जो है रेसिस्टेंस का जो उल्टा जिसका नाम आप क्या बोल रहे हो कि कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट बताना क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से रेसिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है हमारा कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का जो आपका ऐसा यूनिट होता है और डायमेंशन होता है वो भी कमेंट्स के अंदर लिखना। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्टिव आप करिए कि रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो कितने की इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरीके से रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कितने की इक्वल होता है। ठीक है, साथ में एक और ऑब्जेक्टिव, ये जो रेसिस्टिविटी का जैसे दूसरा नाम है उसी तरीके से कंडक्टिविटी का भी दूसरा नाम है, वो भी आप कमेंट्स के अंदर लिखो। ये देखो सारा ना ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं ना कि आप जो है उसके अंदर लिखो, के कमेंट्स के अंदर लिखो, ये सारा ऑब्जेक्टिव है। अगर ये आप करते हैं ना तो वीडियो 2 मार्क्स के साथ साथ आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। इसको पॉज करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जो है रोकिए वीडियो को, पहले ये ढूंढिए, उसका जवाब दीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़िए, है ना। देखिए कितने अच्छे से आपका दोनों कवर हो जाता है। वैसे हम जो है ऑब्जेक्टिव पे भी बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी हमारे सामने आएगा। अभी पहले फिलहाल हम क्या कर लेते हैं
कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते, क्योंकि उसको याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव तो आराम से लास्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी दिसंबर और जनवरी जो है आपके लिए जो करीब एग्जाम होता है वो फरवरी में फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, 1 तारीख 2 तारीख से हो ही जाता है। तो दिसंबर और जनवरी का जो हमारा टारगेट रहता है वो रहता है पूरा एकदम पूरे फुल एनर्जी के साथ वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल बस इतना ही इस वीडियो के अंदर जो है हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आप याद कीजिए अच्छे से, इसको 2 4 बार लिख लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, आप कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के अंदर लिखिए, इसके क्वेश्चन का तो जवाब लिखिए ही, साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट्स के अंदर लिखो। ठीक है, चलो ठीक है, इसको फिर पूरा करो।